राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग? तो चलिए बात करते हैं इसकी कुछ खबरों के बारे में। तो पहली अपडेट आ रही है रजत दलाल और इंडियन बॉक्सर नीरज गोयात की तरफ से। तो सली दोनों जनों की काफी सीरियस फाइट हो गई। जी हाँ, आपको बता दूं नीरज गोयात ने एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हो रहे सो बैटल ग्राउंड को ज्वाइन किया आफ्टर आसिम रियाज। एंड मैंने बताया था कि आसिम रियाज की काफी सीरियस फाइट हो गई थी फुकरा इंसान के साथ, जिसके बाद नीरज को उनकी जगह बुला लिया गया था। तो रिसेंटली शो के अंदर नीरज की रजत से बहस हो जाती है एंड आफ्टर दैट रजत दलाल नीरज को धक्का दे देते हैं एंड दोनों जनों की हाथापाई चालू हो जाती है। जिस वीडियो को पोस्ट करते हुए नीरज गोयात लिखते हैं कि मेरा एक मुक्का और इसका करियर खत्म। एंड उसी क्लिप को रजत शेयर करते हुए लिखते हैं कि शुरू हम करते नहीं पर कोई करे तो फिर छोड़ते नहीं, कोई हो कहीं से हो घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम बॉक्सिंग करते रह जाओगे और कोई आके तुम्हें रोड पर बिछा के चला जाएगा, इसलिए तगड़े होने पर ध्यान दो। एंड वो वीडियो क्लिप आप भी देख सकते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। यार ये खाम खाई गया बाबा जी, अब तक ना हाथ लाया मैंने कुछ कहा, ये लगा दिया हाथ। मैं ना 2 मिनट में बना दूंगा के चक्कर में। तो नेक्स्ट बात करते हैं एक्टर बबील खान के बारे में। तो रिसेंटली बबील खान एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हैं रोते हुए एंड उस स्टोरी को वो कुछ देर बाद डिलीट भी कर देते हैं। तो आपको बता दूं कि इरफान खान के बेटे बबील खान रिसेंटली एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करते हैं जिसमें वो अनन्या पांडे, अर्जुन कपूर एंड और भी न्यू पॉकेट के नाम लेते हुए बोलते हैं कि दे आर सो रूड एंड बॉलीवुड इज सो रूड। तो बबील खान के ऐसा कहने के पीछे क्या रीजन था और क्या नहीं वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि बबील खान उस स्टोरी को कुछ देर बाद डिलीट भी कर देते हैं। बट आप वो वीडियो देख सकते हैं एंड गेस करके बताइए कि बबील खान बाकी न्यू पॉकेट से अलग क्यों है और ये स्टोरी शेयर करने का रीजन क्या हो सकता है। What I mean to say is that I just want you guys to know that there are people like Shania Kapoor and Ananya Pandey and Arjun Kapoor and Siddhant Chaturvedi and Raghav Juhyal and Adarsh Koyar and Arjit Singh and so many more names that Bollywood is so fucked, man. Bollywood is so screwed. तो आज की सबसे शॉकिंग खबर, पाकिस्तान की सीमा पर हुआ हमला। जी हाँ, पाकिस्तान से सीमा हैदर पर एक आदमी ने अटैक कर दिया। वो कुछ चली यूपी के नोएडा में सीमा हैदर एंड सचिन मीना के घर एक तेजस नाम का आदमी घुस जाता है एंड घुसते वो सीमा हैदर का गला दबाने लगता है एंड जैसे ही सचिन मीना के घर वालों ने ये देखा, सीमा हैदर को बचाया एंड उस आदमी को मार पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। और पुलिस का ऐसा कहना है कि तेजस नाम का आदमी जिसने अटैक किया तो उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। वो कभी सीमा हैदर पर काला जादू करने का ब्लेम लगाता है तो कभी कुछ और भी बोल रहा था। आफ्टर दैट सीमा हैदर की फैमिली पुलिस सेफ्टी की मांग करती है कि उन्हें पुलिस सेफ्टी मिलना चाहिए। तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू अभी हाल फिलहाल में लोग सीमा को पाकिस्तान वापस जाने की बात कर रहे थे बिकॉज ऑफ न्यू इंडिया रूल। तो हो सकता है कि सीमा हैदर ने ये अटैक खुद ही प्लान करवाया हो ताकि उन्हें पुलिस सेफ्टी मिल जाए एंड वो गवर्नमेंट को बता सके कि उनकी जान को खतरा है। बट अगर ये अटैक रियल है तो इसकी इंक्वायरी किया जाना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ टाइम से सीमा हैदर नेशनल न्यूज में बनी है। ऐसा लग रहा है कि पूरे देश की जिम्मेदारी बस सीमा हैदर ही है। मतलब कुछ भी होता है देश को तो सीमा हैदर सामने आ जाती है। तो अब पाकिस्तानियों की बात कर ही रहे तो बात करते हैं सैयद अजान के बारे में। तो जैसा की मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो में इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था कि पाकिस्तानी यूट्यूबर सैयद अजान का चैनल इंडिया में बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि सैयद अजान हिंदू एंड इंडियन गर्ल्स को टारगेट कर वीडियोस बनाता था। तो नाउ गेस व्हाट, इंडियन गवर्नमेंट ने सैयद अजान का चैनल इंडिया में बैन कर दिया है, जिसका प्रूफ भी आप देख सकते हैं। तो थैंक्स अलॉट अश्विनी वैष्णव जी एंड इंडियन गवर्नमेंट फॉर बैनिंग सैयद अजाज चैनल इन आवर कंट्री। तो नेक्स्ट एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट आ रही लखनऊ से। तो लखनऊ में एक लड़की की शादी होती है और शादी के 15 दिन बाद ही लड़की की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लगती है। तो जो उसका हस्बैंड था वो हॉस्पिटल ले जाकर जब बॉडी चेकअप करवाता है तो पता लगता है कि वो लड़की पेट से थी। इट मींस कि शी वाज प्रेग्नेंट, जिसको देखने के बाद दूल्हे के तो होश ही उड़ गए। फिर वो लड़की से पूछने लगता है इस चीज के बारे में। तो पहले तो लड़की बताती नहीं बट काफी ज्यादा फोर्स करने के बाद बताती है कि उस लड़की का सगा भाई उसके साथ 3 महीने से रेप कर रहा था, जिसके बाद लड़की के भाई को अरेस्ट कर लिया गया है। तो नाउ मैं यहाँ एक और चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। कल जो मैंने गहना वशिष्ठ जी को रिप्लाई दिया था उसमें थोड़ा नजर डालते हैं। तो गहना वशिष्ठ बोलती थी कि वो वल्गैरिटी नहीं स्प्रेड कर रही है एंड जो चीजें गहना वशिष्ठ जैसी एक्ट्रेस कर रही है वो चीजें काफी टाइम से चली आ रही है। तो मैं अब गहना वशिष्ठ जी से पूछना चाहता हूँ कि जो उल्लू एंड आल बालाजी जैसे एप्स हैं जिसमें रिश्तों को ऐसे बदनाम किया जाता है कि पूछो मत, कभी कभी देवर का फिजिकल रिलेशनशिप दिखाया जाता है भाभी के साथ, तो कभी भाई बहन का, क्या ये चीजें नॉर्मल है? गहना वशिष्ठ जी बताइए कि क्या ये चीजें वल्गर नहीं है, क्या ये चीजें गलत नहीं है और क्या ये मोलेस्टेशन में नहीं आता? मैं आप व्यूअर्स को बताना चाहता
हूँ कि उल्लू और ऑल्टा बालाजी जैसे ऐसे ही कंटेंट भरे पड़े हैं जिनके बारे में बात करना भी सही नहीं लगता। और ये लोग बात करते हैं कि ये सब चीजें नॉर्मल है। अरे शर्म तो कर लो ऐसा बोलने से पहले, ये सब चीजें नॉर्मल है कि नहीं। तो नेक्स्ट बात करते हैं एक न्यू रूल के बारे में। तो आपको बता दूं कि आपसे एटीएम से पैसे निकालने पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू न्यू रूल, अगर आप अपने बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो एक मंथ में 5 बार निकालने पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप दूसरे एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको 3 बार पैसे निकालने पर कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बट अगर आप उससे ज्यादा निकालते हैं तो आपको हर बार 23 रुपए देने पड़ेंगे हर ट्रांजेक्शन के, फिर चाहे आप 100 रुपए निकालो या 2000 रुपए। आसो अगर आप अपने एटीएम में पैसे चेक करना चाहते हो कि कितने पैसे हैं तो भी आपको 7 से 9 रुपए तक देने पड़ेंगे। तो ये रूल सही है या नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो नेक्स्ट बात करते हैं सोनू निगम के बारे में। तो जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि सोनू निगम एक लड़के के ऊपर गुस्सा हो गए थे क्योंकि उसने ये डिमांड किया था कि कन्नड़ में गाना गाओ, बट सोनू निगम गाना नहीं गाते और वो बस हिंदी में ही गाना गाते रहते हैं। तो नाउ इस चीज पर उनके अगेंस्ट FIR हो गया है। जी हाँ, रिसेंटली कर्नाटका के अवलहाली पुलिस स्टेशन में कन्नड़ लोगों के सेंटीमेंट को हर्ट करने के लिए उनके अगेंस्ट FIR रजिस्टर कर दिया गया है। मतलब कि इस चीज पर अब क्या ही बोला जाए, बट फ्रॉम नाउ एक चीज पर अब और लड़ाई होगी एंड वो है लैंग्वेज। अभी तक जात धर्म पर ही लड़ाई हो रही थी एंड अब एक और टॉपिक एंट्री मार चुका है इस लड़ाई में। अब से लोग लैंग्वेज पर भी लड़ेंगे। तो फ्रॉम नाउ हमारा देश अनेकता में एकता की तरफ से हटता हुआ दिखाई देने लगा है। और हाँ, अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जाइएगा घूमने के लिए तो वहाँ की लैंग्वेज सीखकर जरूर जाइएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपके साथ मारपीट भी हो सकती है। तो इस वीडियो को इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे डेली के न्यूज एंड अपडेट्स को जानने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप सभी को राधे राधे और देखते रहिए आपको हमारा चैनल चुगलखोर न्यूज।